नमस्कार। आज जिस विषय पे मैं बात करना चाहती हूँ वह क्रिएटिव राइटिंग का ही एक हिस्सा है। एक क्रिएटिव राइटिंग के अंदर ही आता है। वह है अनुच्छेद लेखन, यानी जिसे हम अंग्रेजी में पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं। आपने देखा होगा, कई बार आपको लगा भी होगा कि आप विषय के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जिस विषय पर आपको लिखने के लिए कहा जाता है। लेकिन आप जैसे ही लिखते हैं तो आप उतना अच्छा नहीं लिख पाते हैं जितना आप जानते हैं। उसका कारण है हम कई बातों को नजरअंदाज करते हैं जो एक अनुच्छेद लेखन के लिए बहुत जरूरी बातें हैं। सबसे पहले अनुच्छेद लेखन कहते किसे हैं? अनुच्छेद लेखन कुछ शब्दों का समूह होता है, कुछ वाक्यों का समूह होता है जो किसी विषय के बारे में या किसी विषय के भाग के बारे में लिखा जाता है। इसको लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले हमें जो विषय दिया गया है उसे ध्यान से पढ़ना चाहिए। हमें विषय क्या दिया गया है, हमें किस विषय पर लिखना है, उस विषय को ध्यान से पढ़िए और समझिए। 1 मिनट आप लगाइए कि उस विषय पर हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा पॉइंट या दूसरा बिंदु मैं बताना चाहती हूं कि विषय के बारे में लिखते समय सबसे पहले उसके निर्देशों का भी पालन कीजिए, यानी जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उसे ध्यान से पढ़िए। यानी कितने वाक्यों में लिखना है या कितने शब्दों में लिखना है। अगर आपको कोई ऐसे संकेत शब्द दिए गए हैं, उनका इस्तेमाल आप किस प्रकार से कर सकते हैं, इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। तीसरे नंबर पे मैं बताना चाहती हूं कि जब आप एक अनुच्छेद लिखते हैं तो ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल कीजिए जो सरल हों, जो सरल हों लेकिन प्रभावशाली होने चाहिए। सरल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें या ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल करें कि जो ठीक प्रकार से आपकी बात को नहीं कह पा रहे। लेकिन हमें ऐसे वाक्यों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो क्लिष्ट हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, जिन्हें समझना मुश्किल हो। इसलिए सरल और प्रभावशाली वाक्यों का इस्तेमाल करना चाहिए। अब अगला है, हमें जब हम लिख रहे हैं उस विषय के बारे में, उनका क्रम से लिखना आना चाहिए, यानी प्रेजेंटेशन हमें आनी चाहिए, जिसे हम हिंदी में प्रस्तुतिकरण कहते हैं। कौन सा वाक्य उस विषय पर पहले लिखा जाएगा और कौन सा वाक्य बाद में लिखा जाएगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहती हूं। अगर मुझे लिखने के लिए कहा जाए कि मेरे मित्र पर आप एक अनुच्छेद लिखिए, मैंने सारी बातें उस अनुच्छेद में लिख दी और अंत में मैं अपने मित्र का नाम लिख रही हूं, तो वह गलत हो जाएगा, क्योंकि मित्र का नाम हमें पहले लिखना चाहिए था। यानी कि वाक्यों का क्रम ठीक होना बहुत जरूरी है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। फिर अगला बिंदु है कि उपसंहार और समापन कैसे करना है। उपसंहार का मतलब होता है खत्म करना, एंडिंग, समापन, और साथ ही साथ उसका शुरुआत यानी उसकी भूमिका कैसे करनी है। एक अनुच्छेद लिखते समय बहुत लंबी भूमिका नहीं होनी चाहिए, ना ही उसका समापन यानी उपसंहार भी लंबा नहीं होना चाहिए। यानी एंडिंग और उसकी शुरुआत, उसकी बिगनिंग हमें 1 या 1.5 लाइन वाक्यों के माध्यम से शुरू करनी चाहिए या खत्म करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा लंबा लिखने से हमें मुख्य विषय पर लिखने के लिए कम वाक्य मिलेंगे, जबकि हमें मुख्य विषय पर ज्यादा लिखना चाहिए। ठीक है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उसका अंत और उसका शुरुआत, भूमिका बहुत ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ एक अनुच्छेद को बहुत अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए हम उसके अंदर स्लोगन यानी सूक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ये सूक्ति हम स्वयं भी बना सकते हैं या कहीं से कोट भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कविता की 2 पंक्तियां हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैं दोहराऊंगी, ये पंक्तियां आप स्वयं भी बना सकते हैं या फिर ये किसी प्रसिद्ध कवि की या किसी और अन्य कवि की पंक्तियों का आप को भी उद्धृत कर सकते हैं, यानी उसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो मुझे विश्वास है कि हमारी जो अनुच्छेद लेखन है वो बहुत अच्छी तरीके से, सटीक तरीके से, कसावट के साथ पूरा होगा और हम अपनी बात को सही तरीके से, विषय को सही तरीके से रख पाएंगे। मुझे आशा है कि मेरे बताए गए बिंदुओं का ध्यान रखते हुए आप अपना अनुच्छेद लेखन लिखेंगे। धन्यवाद।